सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन टू सिलेक्शन। एंड हम अपनी अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो होगी जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी होगी इसमें कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिक्लेयर 2026 as breakthrough year of millets, mainly to strengthen which of the following? भारत के 2026 को मोटे अनाजों के प्रोत्साहन वर्ष के रूप में मुख्यतः निम्न में से किसे मजबूत करने हेतु घोषित किया है? तो आंसर होगा फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दो फसलों को ही इसमें ज़्यादातर रखा हुआ है जो कि है बाजरा और मूंग। हमें पता ही है कि ईरान और अमेरिका वाला युद्ध जो हुआ है उसकी लड़ाई की वजह से आयात निर्यात में भी प्रभाव पड़ा है। तो फर्टिलाइज़र्स का आयात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फर्टिलाइज़र्स का आयात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको लेके 2026 को मोटे अनाजों के प्रोत्साहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और किसको मजबूत करने के लिए घोषित किया ये? फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि। सबसे इम्पोर्टेंट ये है मोटे अनाजों के लिए कि इसमें ये क्लाइमेट अनुकूल होती है, जलवायु अनुकूल होती है और कम संसाधनों में अच्छी फसल होती है। जैसे कि जहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी मोटे अनाजों की फसलें अच्छे से हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल जीवन मिशन 2.0, द टारगेट ईयर for achieving 100% rural functional household tap connection coverage has been extended to जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो जल जीवन 2.0 की अवधि कब तक कर दी गई है? ये हो गई है 2028। आंसर सी 2028। और जल जीवन मिशन शुरू कब किया गया था? 2019 में। पहला चरण इसका 2019 से 2024 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, recently DRDO conducted a successfully test of Parle missile of the Odisha coast. The Parle missile is classified as which of the following? हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के पास परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परले मिसाइल निम्न में से किस श्रेणी की मिसाइल है? इसका आंसर होगा बी, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता, परले मिसाइल की मारक क्षमता जो होगी वो 150 से 500 किलोमीटर तक, 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता रहेगी। इसमें भार उठाने की क्षमता कितनी है? 500 से 1000 किलोग्राम तक। अगला क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली लॉन्च्ड इन बेंगलुरु ध्रुव एनजी विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया ध्रुव एनजी निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा बी, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर, स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी। इसको डेवलप किसने किया? हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसमें शक्ति इंजन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच मेडल वॉज won by the Indian women's hockey team at the Women's Asia Cup 2025? महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर होगा सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है महिला एशिया कप 2025 में भारत की हॉकी टीम ने। और स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक जीता चीन ने, और ये चीन में ही आयोजित हुआ था महिला एशिया कप 2025। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थल पर किया जाएगा, किस जगह पर किया जाएगा? सही आंसर बी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। किसने आयोजित किया ये? यूथ अफेयर्स, यूथ अफेयर्स, युवा अफेयर्स और खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following ecosystem is targeted for restoration under the Government of India's मिष्ठी initiative? भारत सरकार की मिष्ठी पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया गया है? इसका आंसर होगा बी, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स होता क्या है? मिष्ठी की फुल फॉर्म क्या होगी? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। और मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव्स किसको कहते हैं? जो समुद्र के किनारे, समुद्र तट से लगे हुए किनारे पे लगे हुए पेड़ पौधों को मैंग्रोव्स कहा जाता है। मैंग्रोव्स क्या होती है? मैंग्रोव्स की वजह से जो समुद्री लहरें होती हैं, जो समुद्री तूफान होते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है ताकि समुद्र के आसपास बने हुए घरों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव्स वन कौन सा है? मैंग्रोव वन सुंदरबन। सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव है भारत का, मैंग्रोव वन है, जो कि है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये पहला हो गया। दूसरा है भितरकनिका, भितरकनिका वन, ये है उड़ीसा में। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो ये होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भितरकनिका सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में, और
फर्स्ट पे सुंदरबन जो कि है पश्चिम बंगाल में। ये दोनों भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और पश्चिमी क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी, वहाँ भी अच्छा खासा मैंग्रोव वन पाया जाता है। बाद अंडमान एंड निकोबार में भी मैंग्रोव का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मैंग्रोव वन का। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली DRDO कंडक्टेड अ साल्वो लॉन्च ऑफ 2 परले मिसाइल एज पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम। हाल ही में DRDO ने 2 परले मिसाइलों का एक साथ प्रक्षेपण किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया? इसका आंसर होगा बी, इंडिजिनस मिसाइल वैलिडेशन प्रोग्राम, स्वदेशी मिसाइल प्रमाणीकरण कार्यक्रम। और परले मिसाइल शॉर्ट रेंज की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? ये होंगे नितिन नबीन। नितिन नबीन को बीजेपी 2026 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। इनसेट 3DS Indian National Satellite System, recently seen in news, is primarily associated with which of the following? हाल ही में चर्चा में रहा इनसेट 3DS मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा वेदर फोरकास्टिंग एंड मेटियोरोलॉजिकल सर्विस, पूर्व मौसम पूर्वानुमान एवं मौसम विज्ञान सेवाएं। ये कहाँ विकसित हुई है, कहाँ विकसित की गई है, किसने विकसित की? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, The recent defense cooperation talk between India and the UAE included discussion on which of the following? भारत और UAE के बीच हाल ही में हुई रक्षा सहयोग वार्ता में निम्नलिखित में से किन विषयों पर चर्चा की गई? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पेशल ऑपरेशन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, विशेष अभियान और सैन्य परीक्षण, साइबर डिफेंस एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, साइबर रक्षा एवं सुरक्षित संचार, इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों के बीच इंटर ऑपरेटेबिलिटी। तो ये तीनों के तीनों सही होंगे। इन तीनों विषयों पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली द RBI प्रपोज्ड लिंकिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज मेनली टू। हाल ही में RBI ने ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने का प्रस्ताव मुख्यतः किस उद्देश्य से दिया? इसका आंसर होगा बी, सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड ट्रेड, सीमा पार भुगतान एवं व्यापार को सरल बनाने के लिए। पूछा जाए RBI का गवर्नर, RBI के गवर्नर कौन? ये होंगे संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन में अध्यक्षता किस देश की रहेगी? अध्यक्षता करेंगे भारत देश।
12 से 13 सितंबर 2026 को न्यू दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होगा। ब्रिक्स में शुरुआत में 5 सदस्य थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 5th जो ऐड हुआ वो हुआ साउथ अफ्रीका 2010 में। कहाँ लिखें, जगह नहीं बची है, इसको मिटा देते हैं। शुरुआत में 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और 2010 में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ गया। उसके बाद अभी टोटल मेंबर अभी 11 हैं, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। 11th मेंबर जो ऐड हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया। न्यूएस्ट मेंबर है, नवीनतम सदस्य इनका ब्रिक्स का इंडोनेशिया है, जो जनवरी 2025 में ऐड हुआ। अगर मुख्यालय पूछ ले तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में, शंघाई चीन में, चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13, बागुरुम्बा दोऊ 2026 was organized in which city of the state? बागुरुम्बा दोहू 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये है असम का बागुरुम्बा दोहू। एक कल्चरल इवेंट हुआ है असम में और ये बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। बागुरुम्बा दोहू इनका फोक डांस है, असम की बोडो जनजाति का फोक डांस है। इसको बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है, बटरफ्लाई डांस। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जहाँ छम नज़र आ जाए डांस के बाद, डांस के नेम में छम नज़र आ जाए, वो सिक्किम का डांस होगा, सिक्किम का फोक डांस होगा। ठीक है, सिंगी छम या याक छम, तो ये जो है ये सिक्किम के फोक डांस है। और सिक्किम को ही इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी घोषित किया है। तो ये बागुरुम्बा दोहू जो कल्चरल इवेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? असम में। इसको याद रखेंगे, असम का बागुरुम्बा दोहू। क्वेश्चन, विच टीम वॉन विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026? वर्ष 2026 में विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार किस टीम ने जीती? इसका आंसर विदर्भ। और उप विजेता कौन था इसमें? उप विजेता टीम कौन सी? वो रहेगी सौराष्ट्र की टीम उप विजेता थी विजय हजारे ट्रॉफी में 2026। कौन कौन सी ट्रॉफीज होती है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, तो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है? एक तो होती है रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, एक ये विजय हजारे ट्रॉफी और एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये 3-4 ट्रॉफी होती हैं क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है ये।
अगर पूछे आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ होगा, दुबई। दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द continuation of which pension scheme till financial year 2030 to 31। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा बी, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक जारी रखने का मंजूरी दी है। अटल पेंशन में 18 से 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोगों के लिए है जो टैक्स के दायरों में नहीं आते, इनकम टैक्स के दायरों में नहीं आते, उन लोगों के लिए ये अटल पेंशन है। जैसे जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब ना हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में ना हो या किसी बड़ी प्राइवेट नौकरी में नहीं हो, तो उसके लिए अटल पेंशन योजना है। उद्देश्य है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को एक सुरक्षित वर्ध आयु में जीवन जीने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026, इंडिया एम टू रेज पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन टू हाउ मच बाई 2030। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को कितना बढ़ाना है? इसका सही आंसर होगा सी, 2000 किलोवाट, 2000 किलोवाट तक। एक स्कीम है सूर्य घर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। इसमें लक्ष्य है 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का 4th पोजीशन है, 4था स्थान है रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का। इंटरनेशनल अगर पूछ ले कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो वो होगा गुरुग्राम, इंडिया में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होगी राजस्थान में। राजस्थान की कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में चर्चा में रहा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में ही सांबर लेक है, सांबर झील भी राजस्थान में ही है, जो कि एक रामसर स्थल भी है। ठीक है, राजस्थान में ही डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। कुछ टाइगर रिजर्व राजस्थान के कुछ टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व,
सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में ही केवला देव कान्हा नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 आर बीइंग होस्टेड इन विच प्लेस? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन किन स्थानों पर किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा लेह एंड गुलमर्ग। लेह और गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। इसमें मुख्यतः कौन कौन से खेल होते हैं? आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, टॉप खेलो इंडिया में टॉप पे रहा सेना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। और दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर दूसरे स्थान पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। क्वेश्चन, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेट इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? भारत में पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पर, जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान और निकोबार, अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया और निकोबार का स्वराज द्वीप, ये दोनों याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि 1938 और 1939 में 2 बार इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एक तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक एक बुक, इम्पोर्टेंट बुक है इनसे रिलेटेड। इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? बायोग्राफी का नाम है इनकी द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी के ऊपर। अगला क्वेश्चन, दोस्ती एक्सरसाइज इज अ ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज अमंग विच कंट्रीज? दोस्ती अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है? सी, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। भारत, श्रीलंका और मालदीव इसका सही आंसर होगा दोस्ती एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, तटरक्षक अभ्यास। एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक है जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच, भारत और जापान। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान। वरुण एक्सरसाइज
किसके बीच? भारत व फ्रांस के बीच। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच। ट्राइलैटरल था और एक मल्टीलैटरल भी है, कोबरा वॉरियर्स। कोबरा वॉरियर्स इसमें भारत, यूके, फिनलैंड, स्वीडन, यूएसए, इन सब के बीच ये कोबरा वॉरियर्स की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द इंडियन स्कीमर conservation project in the Ganga basin was launched by BNHS with support from which organization? BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। गंगा बेसिन में भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना को BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने किस संगठन के सहयोग से शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा बी, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इंडियन स्कीमर एक पक्षी है, इसकी ऑरेंज कलर की चोंच होती है, सफ़ेद कलर का बहुत सुंदर सा पक्षी होता है। उसका संरक्षण करने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन, इन दोनों के साथ। एक याद रखेंगे, प्रोजेक्ट अमृत धरोहर ये रामसर साइट्स के कंजर्वेशन के लिए, इनके बचाव के लिए, रामसर साइट्स का वेटलैंड्स को बचाव के लिए प्रोजेक्ट अमृत धरोहर शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। सेला लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच प्लेस? हाल ही में चर्चा में रही सेला झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेला झील, सेला पास के पास ही सेला झील स्थित है। हिम झील, ग्लेशियल लेक भी कह सकते हैं, ये सेला झील है जो मोस्टली फ्रोजन ही रहती है, बिल्कुल जमी हुई रहती है। और ये लेक कहाँ जाकर गिरती है? तवांग रिवर में। और तवांग रिवर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और लेक्स के बारे में सांबर लेक बताया मैंने, सांबर झील राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। डल झील भी प्रसिद्ध है, डल झील फॉर टूरिज्म, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। लोनार झील ये होगी महाराष्ट्र में। वुलर
जम्मू कश्मीर में वुलर झील। एक इम्पोर्टेंट झील है लोकटक, ये काफ़ी बार पूछी भी गई है। लोकटक झील, लोकटक झील होगी मणिपुर में। और वेम्बनाड झील केरला में। वेम्बनाड। लोनार झील क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ये एकमात्र ऐसी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है। ठीक है, तो ये लेक्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2026? वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर होगा सी, 131। 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है भारत सरकार द्वारा 2026 के लिए। इसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री बाकी जो बच गए वो पद्मश्री में। तो पद्मश्री कितने? 113। हाँ, 113 को पद्मश्री। पद्म विभूषण में सभी फेमस लोग होते हैं, सबसे बड़ा जो होता है पद्म विभूषण ही होता है। तो इसमें पांचों के पांचों ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, ये याद रखेंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट वीपी रह चुके हैं। पूर्व चिरंजीवी, मेगा स्टार चिरंजीवी। बिंदेश्वर पाठक, इनको पद्म विभूषण मिला है, विभूषण दिया गया है। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रह चुके हैं, संस्थापक थे, ये संस्थापक थे। पद्म भूषण में एक इम्पोर्टेंट नाम है फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, जो भारत की पहली महिला जज रह चुकी है। और किन किन को मिला है पद्म भूषण? मिथुन चक्रवर्ती, प्यारेलाल शर्मा, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उनको प्यारेलाल शर्मा जी को। सीताराम जिंदल, जो जिंदल एल्यूमिनियम्स के फाउंडर थे, उनको। और यंग लुई, ये ताइवान के हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये फॉक्सफोन कंपनी के सीईओ। ठीक है, ये पद्म अवार्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज सांझा शक्ति वॉज कंडक्टेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? सांझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा सी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा सांझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। सिविल लोग भी होंगे, सिविल लोग यानी कि पुलिस, फायर फाइटर्स। अगर इमरजेंसी होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो तीनों कोऑर्डिनेशन से एक अच्छा सा काम कर पाए। इसमें सिविलियंस भी होंगे और भारतीय सेना भी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB ऑन 1 जनवरी 2026? 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका सही आंसर होगा आंसर बी, A.K. बाला सुब्रमण्यम। A.K. बाला सुब्रमण्यम एक साइंटिस्ट हैं
और इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर की एपेक्स बॉडी एटॉमिक रिसर्च रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं A.K. बालासुब्रमण्यम। क्वेश्चन 26, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, प्रवीण कुमार। क्वेश्चन 27, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ITBP के महानिदेशक। इसका सही आंसर होगा बी, शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के नए DG, महानिदेशक ITBP के शत्रुजीत सिंह कपूर। 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? विच गगनयान एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट वॉज हॉनर्ड विद द कीर्ति चक्र इन 2026। 2026 में किस गगनयान यात्री अंतरिक्ष यात्री नामित को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर। ग्रुप कैप्टन P बालाकृष्ण नैयर। Who has been conferred with the Ashok Chakra, India's highest peacetime gallantry award, in January 2026 for his historic space flight to International Space Station. जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? तो जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किसने उड़ान भरी और उस ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के लिए किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ये हैं भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके एक इतिहास क्रिएट किया है, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि किस मिशन के तहत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, तो इनके मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन, एक्सियोम मिशन 4। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इन द पावर सेक्टर हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। हाल ही में किस संस्थान में विद्युत क्षेत्र में विनियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया गया है? तो किस संस्थान में किया गया है? विद्युत क्षेत्र में विनियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये हुआ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने, CERC, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, इन दोनों ने मिलके इस एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया है IIT दिल्ली में। Which corps of the Indian Army featured its first ever expanded animal contingent including horses, mules, camels and raptors during the Republic Day Parade 2026?
भारतीय सेना के किस कोर ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और शिकार करने वाले पक्षियों सहित अपना पहला विस्तारित पशु दस्ता प्रदर्शित किया है? इसका आंसर होगा बी, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स। रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स। इसमें घोड़े, खच्चर, ऊंट और डॉग्स भी थे। और इसका हेडक्वार्टर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स का हेडक्वार्टर है मेरठ में, मेरठ यूपी में, उत्तर प्रदेश। चले नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025 and 26, what is the projected real GDP growth rate for financial year 26? आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर्स 26-26 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? इसका सही आंसर होगा 7.4। इकोनॉमिक सर्वे तैयार कौन करता है? तैयार कौन करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे को रेडी करते हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बताता क्या है कि पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, पिछले 12 महीनों में, पिछले साल में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है देश भर में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बताता है। अंडर द ई श्रम पोर्टल mentioned in the economic survey 2025-26, 31 crores workers has been registered. What is the approximate share of women among these registered workers? आर्थिक समीक्षा 2025-26 में उल्लेखित ई श्रम पोर्टल के तहत 31 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया है। इस पंजीकृत श्रमिकों में महिलाओं की अनुमानित हिस्सेदारी कितनी है? तो ये है 54%, 54% से अधिक महिलाओं की हिस्सेदारी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना है? का अधिकार किस अनुच्छेद में है जीवन का अधिकार? यह आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का मतलब है कि राज्य या सरकार किसी व्यक्ति की जान या आज़ादी बिना कानून के तो नहीं छीन सकती। यह अधिकार इंडियन सिटीजन्स को भी मिलता है और फॉरेनर्स को भी, जो बाहर से आएंगे विदेशी, उनको भी मिलेगा, और इंडियन सिटीजन्स के लिए तो है ही। जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवित रहना ही नहीं बल्कि अपितु सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीना, ये है इसका असली मतलब। अगर पूछे कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार
किस अनुच्छेद में है, तो ये होगा 21A, अनुच्छेद 21A में, राइट टू एजुकेशन। 2002 में इसको जोड़ा गया था राइट टू लाइफ में ही, ठीक है। इसमें इसको मैं मिटा, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23, बंधुआ मजदूरी का अंत, बंधुआ मजदूरी का अंत, राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के तहत ही, अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, वो भी अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। अपने पसंद की शादी का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा है। मतलब ये सारे अनुच्छेद 21 के ही पार्ट हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, अपनी पसंद से शादी का अधिकार, ये सारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज हैज़ रिसेंटली कमीशन्ड अ रिकॉर्ड 472.3 रूट किलोमीटर of which indigenous automatic train protection system in single day। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक ही दिन में किस स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रिकॉर्ड 472.3 रूट किलोमीटर को चालू किया है? कौन सा स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो 472 रूट किलोमीटर तक चालू कर दिया है? यह है कवच 4.0। कवच 2 रेल को टकराने से बचाव करती है। अगर जैसे लोको पायलट की किसी गलती की वजह से रेड सिग्नल पार कर देता है तो कवच जो है, ये कवच सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देता है, ठीक है। और अगर नेत्र की बात करें, सिस्टम है, नेत्र एक रडार सिस्टम है जो कि एनिमी के ड्रोन्स वगैरह पे नज़र रखता है। ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स, इन सब पे नज़र रखता है। एक रडार सिस्टम है नेत्रा, ये DRDO ने ही डेवलप किया है, ठीक है। रक्षक ट्रैकमैन्स के लिए था ये। ट्रैकमैन्स जो रेलवे ट्रैक पे काम करते हैं, रेलवे ट्रैक पे मजदूरों के लिए अर्ली अलर्ट देता है ये। अगर कोई ट्रेन आ रही है तो अर्ली अलर्ट देगा। रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे मजदूरों को, अगर कोई भी ट्रेन वहाँ से गुजर रही होगी तो ये अर्ली अलर्ट दे देगा। गगन क्या है? GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, जो इसरो ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, दोनों ने मिलकर इसको बनाया। इंडियाज़ फर्स्ट SPV लेड मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर, द नेशनल शिप बिल्डिंग हैवी इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन इस्टेब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। भारत का पहला SPV संचालित मेगा
शिप बिल्डिंग क्लस्टर, नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क। ये नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्री पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तूतीकोरिन, तमिलनाडु में ये इस्टेब्लिश किया है नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स हॉकी टीम गोलकीपर सविता पुनिया, पॉपुलरली नोन एज वॉल ऑफ इंडिया, हैज बीन हॉनर्ड विद विच पद्मा अवार्ड इन 2026? वॉल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर सविता पुनिया जी को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा सी, पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित किया गया वॉल ऑफ इंडिया कहे जाने वाली सविता पुनिया जी को। सविता पुनिया गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम की। अगर बात करें 2026 में किन किन खिलाड़ियों को मिला है पद्म अवार्ड, तो पद्म भूषण विजय अमृतराज, ये टेनिस प्लेयर, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक है रोहित शर्मा क्रिकेटर, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक है हरमनप्रीत कौर, इनको भी पद्मश्री मिला है। एक है प्रवीण कुमार, इनको भी पद्मश्री मिला है। और ये पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार, इनको भी पद्मश्री। ये भी हरमनप्रीत कौर, ये भी क्रिकेट से, और रोहित शर्मा भी क्रिकेट से। ठीक है, इनको हटा के एक दो और बता देता हूँ। व्लादिमीर मेस्तविरी सविली, व्लादिमीर मेस्तविरी सविली, इनको मरणोपरांत मिला है। और ये कौन थे? ये रेसलिंग के, कुश्ती के कोच रहे हैं, कुश्ती के कोच। और ये जॉर्जिया के नागरिक थे, व्लादिमीर मेस्तविरीशविली, इनको मरणोपरांत मिला है पद्मश्री, इनको भी पद्मश्री मिला है। इंडियाज फर्स्ट LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन LNG और डीजल दोनों फ्यूल से चलेगी, कहाँ किया है? साबरमती, अहमदाबाद में। 40% LNG होगी और 60% डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस? कौन सा हवाई अड्डा वाटर पॉजिटिव का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है भारत का पहला वाटर पॉजिटिव वाला
हवाई अड्डा। मतलब क्या है? वाटर पॉजिटिव का मतलब है जितना पानी का कंजप्शन है उतना ही प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही पानी ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग से, वाटर रिसाइकलिंग से ये दोबारा से पानी को स्वच्छ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विच कंट्री सजेस्ट द नेम दितवा मीनिंग लैगून फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट रिसेंटली ब्रॉट हैवी रेन टू तमिलनाडु टू पुडुचेरी? हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश लाने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम दितवा किस देश द्वारा सुझाया गया था? इसका सही आंसर होगा यमन। और इसी दितवा की वजह से श्रीलंका में भारी तबाही मचाई थी इसने, और तभी भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था श्रीलंका के हेल्प के लिए। What is the name of the operation launched by Indian Navy to provide search and rescue and humanitarian assistance and disaster relief to cyclone affected to Sri Lanka? सेम पिछला ही क्वेश्चन है। दितवा की वजह से चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को खोज और बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने चलाया था। 1000 टन से ज़्यादा राहत सामग्री भिजवाई थी हमने। अगर ऑपरेशन करुणा के बारे में पूछे तो 2023 में म्यांमार में साइक्लोन मोचा आया था, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने वहाँ अपना ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन करुणा, राहत ऑपरेशन था ये भी। अगर ऑपरेशन दोस्त के बारे में पूछे तो 2023 में तुर्की और सीरिया में वहाँ पे एक भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में। तो वहाँ पे मलबे में जो लोग वगैरह दब गए थे, तो वहाँ पे मेडिकल कैंप और एनडीआरएफ की टीम वहाँ गई थी। तो इन दोनों ने वहाँ पे जाके, सेना और एनडीआरएफ ने दोनों ने वहाँ जाके ये ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है। अगर ऑपरेशन कावेरी के बारे में पूछे तो सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी 2023 में। ऑपरेशन गंगा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी वहाँ पे। इंडिया के आसपास के जो देश थे उनके विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ रहे थे, छात्र जो पढ़ रहे थे, वहाँ से एयरलिफ्ट किया था। तो वो ऑपरेशन गंगा 2022 में, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री, हाँ, ऑपरेशन मैत्री अगर पूछे तो 2015 में नेपाल में आया था भूकंप, तो वहाँ पे हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द ग्लोबल एक्लेम्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल में which celebrate the culture heritage of 17 tribes. This festival is celebrated in which Indian state? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में विश्व स्तर पर प्रशंसित हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लिया, जो 17 जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। यह महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक। असम में बिहू मनाया जाता है
गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है, गुवाहाटी में ही कामाख्या टेम्पल जो मंदिर है कामाख्या टेम्पल, वहाँ अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखेंगे। अम्बुबाची मेला कहाँ? असम में। मणिपुर में संगाई महोत्सव इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मेघालय के बारे में पूछे, वांगला महोत्सव यहाँ का फेमस है, ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। इंडियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल रिसेंटली लॉन्च्ड द सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन? जल शक्ति केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी ने हाल ही में सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य है क्या? इसका आंसर है बी, ग्रामीण पेयजल शासन को मजबूत करना, ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस को मजबूत करना। पूछे सारथी ऐप किसने चलाई? सारथी ऐप ये चलाई सेबी ने। हेरिटेज फेमस इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स was officially inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity in December 2025। दिसंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय रोशनी के त्योहारों को आधिकारिक तौर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा बी, दीपावली। और रामलीला को भी 2008 में मान लिया गया था यूनेस्को द्वारा। और छऊ डांस को 2010 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज मान लिया था। ये छऊ डांस कहाँ का है? उड़ीसा का छऊ डांस, ये भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। 2016 में योगा को भी इस लिस्ट में ऐड किया था। 2017 में कुंभ मेला को इंटेंजिबल लिस्ट में ऐड किया था। दुर्गा पूजा कोलकाता की 2021 में दुर्गा पूजा को, 2023 में गरबा को, जो कि गुजरात में। तो इन सब को भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया हुआ है। भारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first wildlife safe road developed as 2 kilometer stretch on National Highway 45 passes through which of the following tiger reserve? नेशनल हाईवे 45 पर 2 किलोमीटर के हिस्से के रूप में विकसित भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यह है मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 2 किलोमीटर तक टेबल टॉप रेड मार्किंग की है पूरे रोड के ऊपर 2 किलोमीटर तक, ठीक है, जिससे ड्राइवरों को धीरे चलाने में एक संकेत देती है ये पट्टियाँ, ताकि जानवरों की इन गाड़ियों से टक्कर ना हो। ऐसे ही 25 के आसपास अंडरपास भी बनाए गए हैं। कांजीरंगा टाइगर रिजर्व का है?
असम में, ये इम्पोर्टेंट है। पेरियार भी इम्पोर्टेंट होता है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये है केरला में। एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और मुझे कमेंट्स में सजेशन देते रहना कि मुझे आगे किस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या मैं कुछ और सुधार कर सकता हूँ अपनी वीडियोज़ में। गगन